पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में मुलाकात है। इस मुलाकात के कई मायने और कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुलाकात में इन बातों को लेकर के भी चर्चा होनी है कि 2024 और 25 के चुनाव में किस तरह से लड़ा जाएगा। क्या 24 और 25 का चुनाव एक साथ करा लिया जाए? और फिर इसके साथ साथ नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले एक बात और कह चुके हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी, तो उसके साथ साथ बिहार को एक और सम्मान दे दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दे दें। ये नीतीश कुमार की बहुत पुरानी मांग रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि 28 तारीख को जब सरकार ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को मुश्किल होगी बहुमत साबित करने में। इसको लेकर के आंकड़ों का हवाला दिया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि इन आंकड़ों में जीतन राम मांझी के 4 विधायक और नीतीश कुमार के जो विधायक गायब हैं, उनको लेकर के कोई खिचड़ी पका रही है महागठबंधन, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। लेकिन इन सारी बातों को तब हवा और देने लगे लोग जब कांग्रेस ने अपने विधायकों को तेलंगाना भेज दिया। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चर्चाएं होनी हैं। हालांकि चर्चाओं में बार बार ये हवा, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हवाबाजी चल रही थी, जिसकी चर्चा हमने आपको किया भी था कि जदयू के विधायक गायब हैं, जबकि जदयू के लोगों से लगातार हमारी बातचीत हो रही है और एक भी विधायक इधर उधर नहीं हुए हैं। और नहीं तो ये कहा जा रहा है कि 3 विधायक कांग्रेस के ही गायब हैं और जिस दिन वो विधायक आएंगे, फ्लोर टेस्ट होगा, उस दिन बड़ी संख्या में विधायक भारतीय जनता पार्टी या फिर कहा जाए तो एनडीए के खेमे वाले, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। इसको लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन इन सारे खेलों का भंडाफोड़ हो गया है। आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत में एनडीए की सरकार है और इस सरकार को आने वाले 12 तारीख को बहुमत साबित करने में कोई समस्या नहीं होगी। ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस के और वाम दलों के नेता भी, विधायक भी समर्थन करेंगे, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जदयू की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज सुबह निकलेंगे, अभी आधे 1 घंटे के अंदर में वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और आज ही वो वापस भी आ जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार की यह दिल्ली यात्रा कई मायने में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक बातचीत तो होगी ही, इसके साथ साथ विकास पर जुड़े हुए कई मुद्दों पर बात बन सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना का आरंभ किया है। इस योजना में केंद्र सरकार की ज़रूरत होगी, जिसका पहले ही उन्होंने सूचना दे दी है और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है कि इसमें राशि उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अपने बजट से इसके लिए 250 करोड़ उपलब्ध कराए हैं। बिहार में एनडीए को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 12 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में ही एनडीए सरकार को अपना बहुमत भी साबित करना है और बजट भी पेश करना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कई मायनों में कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी संतुष्ट होने की बात है कि लंबे समय के बाद, लगभग 4-5 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के साथ साथ पूरी तरह से गेम पैक हो जाएगा और जो सेटिंग की बात की जा रही थी, जिसकी हवाबाजी की जा रही थी, मीडिया के द्वारा हवा उड़ाया जा रहा था कि बहुमत साबित नहीं हो पाएगा, उन सारी बातों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। मोदी से मुलाकात करने नीतीश जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन इधर एक जो बड़ा खेल का तैयारी चल रहा था उसका भंडाफोड़ हो गया है कि कुछ भी नहीं होना है। ये दावा भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ साथ अब हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के नेता भी करने लगे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है और जो बातें की जा रही हैं वो सिर्फ हवाई है। इन सारी बातों के साथ साथ आपको पता है कि पहले दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार की इस मुलाकात को
बहुत ही महत्वपूर्ण और बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। मुलाकात करके जब नीतीश कुमार आते हैं तो निश्चित रूप से वो बातें सामने आएंगी जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, विशेष पैकेज मिलता है, या नीतीश कुमार ने जो अपेक्षा रखी है केंद्र सरकार से वो सारी डिमांड पूरी होती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र इस पूरी घटना पर बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।